स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप लोग जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि फिर सिक्योरिटीज मार्केट में कौन कौन राज करता है। यहाँ सिर्फ शेयर्स का गेम नहीं चलता है, यहाँ पर आपको ओनरशिप का पावर भी दिखता है, यहाँ पर फिक्स रिटर्न का मैजिक भी दिखता है, और यहाँ पर एक रेगुलेटरी सिस्टम रहता है जो आपका पैसा का रक्षा भी करता है। तो ये सब जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ क्या है, और सिक्योरिटीज़ में कौन सा वैल्यूएबल फीचर्स है, इक्विटी एंड डेब्ट में डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टर में यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपेंट रहता है मार्केट में, और सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेबी का रोल क्या होता है सिक्योरिटी मार्केट में। तो अगर आपको भी जानना है कि सिक्योरिटी मार्केट में एक्चुअल रूलर्स कौन है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको भी पता चलेगा और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिक्योरिटीज़ क्या होता है। सिक्योरिटीज़ होता है आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके चलते आप कुछ कंपनी या गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हो, और बदले में आपको एक ओनरशिप भी देता है और आपको एक रिटर्न भी देता है। ओके, तो ये दो तरीके से होता है, एक होता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आप वैसे कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसके चलते आपको ओनरशिप भी मिलता है, रिटर्न भी मिलता है, और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आप गवर्नमेंट के लोन देते हो जिसके चलते आपको सिर्फ फिक्स रिटर्न मिलता है। तो आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप शेयर्स में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड कर रहे हो, ETF में करते हो, आप इनडायरेक्टली वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो। ओके, तो बिना सिक्योरिटीज में मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट का फाउंडेशन। सिक्योरिटीज का बेसिक चीज आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन आप दिमाग में सवाल होगा कि इतना पावरफुल और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वो जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा उसका बेसिक कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रांसफरेबिलिटी, जो आपको इजीली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाय एंड सेल कर सकते हो। दूसरा नंबर पर आता है आप रिटर्न जनरेटिंग, चाहे आप इक्विटी में करते हो चाहे आप डेब्ट में करते हो, हर किसी में आपको एक फिक्स रिटर्न आपको मिलता ही मिलता है। तीसरा नंबर पे आता है आपका रिस्क तो हर चीज़ में रहता है, तो ये इसका भी कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। चौथा नंबर पर आता है लीगल रेगुलेटेड, सेबी द्वारा रेगुलेट होता है जिसके चलते आपका कोई फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं रहता। और लास्ट में 5 नंबर का आता है आपका ओनरशिप एंड लेंडर का पावर मिलता है। अगर आप इक्विटी में करते हो तो आपको ओनरशिप का पावर मिलता है, चाहे आप डेब्ट में करते हो तो आपको लेंडर का एक पावर मिलता है। सिक्योरिटीज़ में एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है, उसके साथ साथ आपको कंट्रोल भी मिलता है, आपको ओनरशिप भी मिलता है, तो जिसके चलते इसको मॉडर्न इन्वेस्टिंग का बैकबोन भी बोला जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं और आप इक्विटी सिक्योरिटीज़ के बात नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इक्विटी बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहता है। अगर आप भी कोई कंपनी का शेयर्स खरीदते हो तो उस कंपनी का आप इन्वेस्टर नहीं मालिक भी बन जाते हो। तो कंपनी क्या करता है, जब उसका पैसा का जरूरत है उस कंपनी का कुछ हिस्सा वो बेच देता है, तो जिसको इक्विटी बोलता है। तो इक्विटी जो जितना ज़्यादा इक्विटी खरीदेगा वो उतना ज़्यादा कंपनी का मालिक बन जाता है। तो इसके चलते उसको दो तरीके से प्रॉफिट होता है, एक होता है उसका कैपिटल गेन भी होता है, तो उसका वो फ़ायदा मिलता है, डिविडेंड इनकम भी मिलता है, और उसके चलते उसको पावर भी मिलता है कंपनी का। तो इसका और भी एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है, वोटिंग करने का राइट इसको मिलता है, कंपनी का इनडायरेक्टली डिसीजन में वो मदद कर सकता है, ये भी उसको पावर मिलता है। और तीसरा रहता है ट्रांसपेरेंसी, हर अपडेट उसको मिलता रहता है। ये सिर्फ कोई पेपर नहीं है, ये पर आपको एक बिजनेस वर्ल्ड में आपको अच्छा खासा नाम भी देता रहता है अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हो तो। अभी तक हमने बात किया इक्विटी शेयर्स के बारे में जो होता है हाई रिस्क के, ठीक है। अब बात करेंगे ठीक उसका ऑपोजिट होता है सेफेस्ट यानी डेब्ट सिक्योरिटीज के बारे में। तो डेब्ट सिक्योरिटीज क्या होता है कि आप कोई कंपनी का यानी गवर्नमेंट को आपका पैसा देते हो लोन के फॉर्म में, ठीक है, तो वो पैसा आपको रिटर्न के समेत वापस करता है। तो या इसमें आपको ओनरशिप तो नहीं मिलता है, आपको लेंडर मिलता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। दूसरा नंबर पर आपको मैच्योरिटी पीरियड मिलता है। तीसरे नंबर पर होता है आपका लो रिस्क भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन होता है कि एक बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, डिबेंचर्स होता है। अब सवाल ये उठता है कि इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटीज ये खरीदे बेचा कहा जाता है, कोई दुकान में मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये मिलता है आपको सिक्योरिटी मार्केट में, जो एक वेब प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपको इश्यूअर भी दिखता है और आपको इन्वेस्टर भी दिखता है, ठीक है, और एक रेगुलेटेड एक्सचेंज भी मिलता है। तो ये दो तरीके से होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो पहले फ्रेशर्स यानी जो नया आपको बॉन्ड और सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है और IPO के थ्रू, उसको प्राइमरी मार्केट में देखा जाता है। आज जो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्टेड है एक्सचेंज में, ठीक है, उसको सेकेंडरी मार्केट में कहला जाता है, जो आप इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो। सिक्योरिटीज को जब मार्केट मिल गया, अब उसको तो मार्केट पार्टिसिपेंट भी चाहिए। यहाँ पर 3 प्रकार का मार्केट पार्टिसिपेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। एक होता है इशूअर्स, जो यानी बॉन्ड और शेयर को इशू करता है, जैसे कोई कंपनी हो गया, कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड्स हो गए, ये सब। दूसरा नंबर पर आता है इन्वेस्टर, जो होता है आपका जो आपस में वो शेयर्स और बॉन्ड को खरीदना बेचना करता है, जैसे रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर यानी आप हो गए, हम हो गए, ये सब। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FII हो गया, DII हो गया, ये सब।
और तीसरा नंबर पर आता है इन दोनों को मार्च कर जो करता है, ठीक है। एक होता है इंटरमीडियरी, जैसे डीपी हो गया, स्टॉक ब्रोकर्स हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो आपस का ट्रांजैक्शन सेफ एंड सिक्योर प्रोवाइड करता है। ये तीनों को मिलकर बनता है कि इकोसिस्टम। और उस सबसे जो कॉमन चीज़ है, ये तीनों को सेबी का रूल्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे सेबी कितना पावरफुल है और उसका सिक्योरिटी मार्केट में रोल क्या रहता है। सेबी का पावर जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा सेबी क्या है, ठीक है। सेबी का जरूरत क्यों है और उसका फोकस क्या रहता है। तो सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को पूरा कंट्रोल करता है। तो इनका मेन फोकस यही रहता है कि इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग और कहीं बीच का इंटरमीडिएट कोई फ्रॉड ना करे, उसका मेन रूल सही रहता है। तो और उसका जरूरत क्यों है, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में डेली करोड़ों ट्रांजैक्शन होता है। तो वो करोड़ों ट्रांजैक्शन जैसे फ्रॉड ना हो, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो मार्केट में, तो ये सब रोकने के लिए सेबी को जरूरत है। और ये कितना पावरफुल होता है, ये इतना पावरफुल होता है, चाहे तो किसी का भी पेनल्टी लगा सकता है, और चाहे तो किसी का भी लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, और चाहे तो किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है। तो ये इतना पावरफुल है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सिक्योरिटी मार्केट में एक्चुअल रूलर्स कौन है, इक्विटी से लेकर डेप तक, और जो इन्वेस्टर लेकर सेबी तक सब कुछ आपको पता चल गया। लेकिन आपको इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, अगर ये जानना है तो ये वाला वीडियो को देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।